हेलो दोस्तों, राधे राधे। आई सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज हम एक टॉपिक पर बात करेंगे। सोचिए, अगर हमें एक दिन के लिए मोबाइल से दूर रहने के लिए कहा जाए तो हमारी लाइफ कैसी होगी। जिस आदत में बंदा इतना ज़्यादा आजकल आदी हो चुका है कि सुबह उठते ही सबसे पहले हाथ में फ़ोन आना चाहिए। चाय पीने से पहले, नाश्ते से पहले, हर काम से पहले, जैसे ही हमारी आँख खुलती है हमें सबसे पहले फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है। उसी तरह से रात को सोने से पहले भी हमें, सोते सोते भी हमें फ़ोन अपने पास रख कर ही सोना होता है। कहीं कोई मैसेज या कोई ज़रूरी नोटिफिकेशन आए किसी चीज़ के बारे में, या कहीं से ज़रूरी कॉल आए तो हमसे वो मिस ना हो जाए। लेकिन अगर एक दिन के लिए हमसे कहा जाए कि तुम्हें फ़ोन को दूर रख कर एक दिन पूरा बिताना है, तो सोचिए हमारी लाइफ कैसी होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि शुरू में हमें कुछ पलों के में थोड़ा अटपटा ज़रूर लगेगा कि जो कई बरसों की आदत है उसको एकदम से अलग करने के लिए कहा जाएगा, तो हाँ, जाहिर सी बात है कि परेशानी तो होगी। लेकिन उसके बाद अगर हम घंटा 2 घंटा बिताएंगे तो उसके बाद हमें अपनी लाइफ और एहसास कैसा होगा। सोचिए, जैसा हम बचपन में थे, जिस तरह हम बचपन में थे, फ़ोन से अलग की भी एक दुनिया है हमारी प्रकृति की सुंदरता है। हम उसको देखा करते थे, पंछियों की चहचहाट को सुना करते थे, खुली हवा में सांस लेते थे, खुले बाहर पार्क में और खेतों में, और बाहर की दुनिया जो नेचुरल प्रकृति ने हमें सुंदरता दी है उस पर देखने पर ध्यान दिए थे। बहन भाई एक दूसरे के साथ बात किया करते थे, हंसी मजाक किया करते थे, माओ के पास बैठकर माओ की बात सुना करते थे, दादा दादी के पास बैठकर उनकी कहानी सुना करते थे, और घर में सारा परिवार एक साथ मिल के बैठते थे, हंसते थे, एक दूसरे के साथ टाइम बिताते थे, और एक दूसरे की हंसी मजाक में हमारा इंजॉयमेंट होता था। और आजकल क्या है, 4 बंदे एक परिवार में हैं तो सब अपने अपने फ़ोन में लिए बैठे हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम ज़रूरत ना होने पर भी हम फ़ोन में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। हमें ज़रूरत भी नहीं हो लेकिन हम फ़ोन लेके बैठ जाते हैं, उसमें कुछ ना कुछ हमारा टाइम पास हो जाता है। तो अगर हमारे पास फ़ोन ना हो, हालांकि फ़ोन आज के टाइम पर बहुत ज़रूरी हो गया है, लेकिन आप कभी सोचना विचार करना इस चीज़ पर, क्योंकि हम कहीं ना कहीं फ़ोन के साथ साथ हम अपनी नेचुरल प्रकृति की चीज़ों से दूर होते जा रहे हैं, रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं, फैमिली से दूर होते जा रहे। जो हमारे बाहर की दुनिया है, सोशल मीडिया से अलग जो नेचुरल प्रकृति की चीज़ें हैं, उनसे हम कहीं ना कहीं दूर हो गए हैं बिल्कुल। क्योंकि ना किसी के पास बैठना पसंद करते हैं, ना किसी की बात सुनना तो पसंद करते हैं। जो प्रकृति के बाहर के एंजॉयमेंट थे, भजन कीर्तन, उनमें भी आजकल इंटरेस्ट कम हो गया है। हम बिल्कुल भी एक दूसरे के किसी बंदों के साथ 4 मिनट बैठ के बात नहीं करते किसी तरह के। जैसे पहले लोग एक दूसरे के साथ बैठ के टाइम बिताया करते थे, गाँव में भजन कीर्तन करते थे, गीत होते थे। शादियों से पहले कई दिन पहले संगीत होता था, वहाँ सब एक दूसरे के साथ एक दूसरे की बातें शेयर किया करते थे, मिलते थे। ब्याह शादियों में लोग ऐसे मिलते थे कि उनको ये ही मौका होता था कई बरसों तक। जो लोग नहीं मिले हों वो ब्याह शादियों में मिल लिया करते थे, एक दूसरे के साथ टाइम बिताते थे, टाइम वेस्ट करते थे। और आजकल क्या है, हम ब्याह शादी में जाते हैं, हाँ, आधा घंटे के लिए जाएंगे और आधा घंटे में वहाँ खाना खाया, फॉर्मेलिटी, महज एक फॉर्मेलिटी। ब्याह शादी कितनी भी हमारे रिलेटिव की, कितने भी नज़दीकी रिलेटिव शादी हो, हम सिर्फ एक महज फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए जाते हैं। गए, लिफाफा दिया, खाना खाया और वापस। तो इसलिए क्योंकि हमें सब कुछ तो इन्जॉयमेंट हमारा फ़ोन से हो रहा है, हमें ज़रूरत की चीज़ें भी उसी पे मिल रही हैं, हमारा इन्जॉयमेंट भी उस पर ही हो रहा है, कॉमेडी भी उस पर ही हो रही है, हमारा सब कुछ ही फ़ोन पर हो रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं हम जो नेचुरल चीज़ प्रकृति ने, रिश्ते नाते, बाहर प्रकृति की सुंदरता, पार्क गार्डन, उन सब से कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं। अगर लोग वहाँ पर जाते भी हैं ना, पार्क में भी जाते हैं या कहीं घूमने भी जाते हैं, तो वहाँ भी हम फ़ोन से उनको कैद करने में लगे रहते हैं, उस नेचुरल प्रकृति का एहसास नहीं करते। वहाँ सांस खुलकर जीते नहीं हैं, वहाँ सांस नहीं लेते खुलकर, तब भी हमारे हाथ में फ़ोन ही रहता है और हम उनको सिर्फ कैमरे में कैद करने में लगे रहते हैं। वहाँ पर ना हम उस प्रकृति को आंखों में भरते हैं, ना उनको दिल में ना जीते हैं, ना सांस लेते हैं वहाँ पर चैन की, वहाँ पर भी हम फ़ोन में लगे रहते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी वीडियो में कुछ बात सच्ची लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और कमेंट करके बताना कि मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद क्या था और इसमें आपको क्या अच्छा लगा।
धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।